केबीएस के द्वारा जारी की गई वैकेंसी जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों स्तर के शिक्षकों की भर्ती के अलावा नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी है, जिसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के और उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के फिर से विवाद जन्म ले रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल माने जाने को चैलेंज किया है और उसी के क्रम में एक आईजीआरएस ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। इससे ठीक पहले जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पात्र माने जाने के संदर्भ में विरोध दर्ज कराया गया था और माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था ताकि बीएड अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सीटेट दिसंबर 2022 के लिए जारी ना किए जाएं पेपर 1 के संदर्भ में। अब उसी के आधार पर एक और जो केबीएस पीआरटी की वैकेंसी है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया, उसमें पात्र ना माने जाने के संदर्भ में यहां पर ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केबीएस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली को ये ऑनलाइन आईजीआरएस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमिश्नर को ये पत्र लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया उसके संबंध में पीआरटी वैकेंसीज के संदर्भ में बातें लिखी गई हैं कि ये जो बीएड अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी थी वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जो कि एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था उसके आधार पर थी और एनसीटी का वो नोटिफिकेशन माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है और उसको पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया गया था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है मामला। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के उस फैसले पर कोई भी स्टे नहीं दिया है, यानी कि अभी तक के हिसाब से ये मान करके चला जा रहा है कि जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था वो अभी भी प्रभावी है और उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो 28 जून का गजट जिसके आधार पर वो उनको एलिजिबल माना जाता था उसको रद्द कर दिया था माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा। तो अब अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट के माध्यम से ये पूछा जा रहा है चेयरमैन से कि आखिर इनको किस आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को केबीएस पीआरटी में शामिल किया गया है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया है। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर गुहार लगाई गई है कि जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर जब आवेदन लिए जाएंगे तो बीएड अभ्यर्थियों को इसके संबंध में पात्र ना माना जाए। देखिए 30 नवंबर 2022 को ये अंडर प्रोसेस में है और इसके संबंध में ये सब कुछ कार्यवाही चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके संदर्भ में जो केबीएस हेडक्वार्टर है वो क्या कुछ डिसीजन लेता है। हालांकि जो कुछ भी उनकी तरफ से करना था वो उनके द्वारा किया जा चुका है, क्योंकि जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो ना तो कोई केबीएस संस्था कुछ कर सकती है और ना ही एनसीटी कुछ कर सकता है और ना ही अपने स्तर पर कोई भी संस्था इसके रिगार्डिंग फैसला ले सकती है। और जहां तक केबीएस संस्था की बात है तो उसने अपने हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की वजह से वो एक पॉइंट लिख भी दिया है कि जो फैसला होगा उसके अधीन बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी होगी। तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है और उनके द्वारा यही रिस्पॉन्स किया जाएगा कि हमने नोटिफिकेशन में इस प्रकार का जिक्र किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। तो इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जहां हर तरफ एक तरीके से आप देख रहे होंगे बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट की परीक्षा होने वाली वो दिसंबर मिड से होना प्रस्तावित है और उसी के क्रम में अब एडमिट कार्ड पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में यहां पर कोर्ट में केस किया गया, याचिका दायर की गई है। तो निश्चित तौर पर ये सभी चीजें प्रभावित होंगी और इसकी वजह से सीटेट की परीक्षा डिले भी हो सकती है, क्योंकि एडमिट कार्ड पर ही रोक लगाए जाने के लिए याचिका में प्रेयर किया गया है। तो इन सभी खबरों को आप किस नजरिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।